हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अमित कुमार पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि हम रोज़ सुबह 7 बजे इस क्लास में डिस्कस करते हैं, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एग्जाम जो है अगस्त में है, यानी अगस्त वाले बच्चों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से 8 से 10 दिन ही बचे हुए हैं, या फिर इससे कम ही कह सकते हो, क्योंकि 9-10 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं, ऐसे चांसेज हैं। और सितंबर वाले स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं जो कि डेली हम कराते हैं। इस क्लासेस क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि जो है जैसे हम क्लास को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप कोशिश करें कि आप सुबह 7 बजे रोज डेली लाइव पढ़ें, यानी लाइव पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे सुबह 7 बजे जैसे काम छोड़कर क्लास को जरूर अटेंड करिए। इस क्लास में जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी के पास कोई भी अपना कोई नया पेपर नहीं बनाता है, वो हर बार जो है उसके पास कई सारे ऑलरेडी सेट होते हैं, जो उसमें से ही हर बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछता रहता है। यानी इसमें जो है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए उस क्लास को जरूर अटेंड करिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने कल कहा था कि हमें आपको जो है एक आंसर दिया था, एक क्वेश्चन दिया था आपके होमवर्क के लिए, और कहा था जो लोग उसका राइट आंसर सबसे पहले देंगे उसको हम जो है अपने चैनल पर वीडियो पर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो किन किन लोगों ने, एक देसी ब्लॉग करके चैनल है, उन लोगों ने इन्होंने भी सही आंसर दिया था। और विनय कुमार जी जो कि UP43, ये भी इन्होंने इस राइट आंसर दिया था। श्रवण कुमार जी ने भी राइट आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 था। अगर क्लास वो नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, फिर उसका आंसर कर दीजिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। यानी आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या फिर उसे रीस्टार्ट करते हो तो उससे क्या कहोगे? प्रोग्रामिंग कहोगे, ऑन कहोगे, ऑफ कहोगे, या फिर बूटिंग कहोगे? तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? यहाँ पर सिंपल से वही आपसे पूछा गया है। तो आई होप आपने राइट आंसर खोज लिया होगा। चैट बॉक्स में लिखते रहिए। देखिए, चैट बॉक्स में आपके लिए लिखने के लिए चैट बॉक्स बनाया गया था, इसलिए चैट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखें। अगर आपको आता है तो ज़रूर लिखें, अगर नहीं आता है तब भी आपको गलत भी लिखना है। नहीं आता है तो उसको भी लिखना है, और आता है तब तो लिखना है। इसलिए जो है राइट आंसर आप लिखते रहिए। तो आई होप अपने राइट आंसर जो है खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बूटिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है। यानी आप किसी भी खाते से, अपने खाते से किसी के भी खाते में जो है पैसे जो है एक्सचेंज करना चाहते, यानी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अमाउंट नहीं, अमाउंट मतलब आपके बैंक में बैलेंस, या फिर पैन कार्ड, या फिर बेनिफिशियरी नेम बोले तो लाभार्थी का नाम, या फिर बैंक अकाउंट, यानी या फिर उसका बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कैसे जो है पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या नहीं आवश्यक है। तो अमाउंट भी होना चाहिए, बेनिफिशियरी नेम भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, तभी तो आप पैसे जो है ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो आपको राइट आंसर जवाब जो है चैट बॉक्स में देते रहना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड की इसमें ज़्यादा जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके पैसे ट्रांसफ़र करने में, लेकिन अमाउंट भी होना चाहिए, बेनिफिशियरी नेम भी होना चाहिए, और बैंक अकाउंट भी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से किसके द्वारा पॉकेट ऐप जो है लॉन्च किया गया था। यानी एक पॉकेट ऐप होता है, वो उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। HDFC के द्वारा, CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, फिर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, फिर ICICI द्वारा। तो आपको राइट आंसर चैट बॉक्स में देते रहना है। यानी आपको चैट बॉक्स में कुछ भी लिखना है, चाहे आपका आंसर जो है गलत हो, चाहे फिर सही हो। सुबह 7 बजे डेली क्लास होती है, इसलिए डेली आपको सुबह 7 बजे प्रेजेंट होना है, क्लास में ज़रूर प्रेजेंट होना है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ICICI के द्वारा पॉकेट ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर पूछा गया है, चैट बॉक्स में राइट आंसर देते रहिए। तो सिंपल से इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, फिर जॉन अकाम हैं, फिर ये सभी हैं। तो इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं वो हैं केविन सिस्ट्रॉम। जो मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के फाउंडर है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
यानी जो इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टरॉम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल को डिलीट करने के बाद हम उससे जो है कहाँ पर देख सकते हैं। यानी आपने एक ईमेल है आया है आपके पास, आप उसे डिलीट कर दिया, तो उसके बाद डिलीट करने के बाद वो कहाँ पर जो है स्टोर हो जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, फिर ट्रैश बॉक्स में, फिर इनमें से किसी भी में नहीं। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रैश बॉक्स में जो है आपका डिलीटेड ईमेल मिल जाएगा। यानी जो डिलीट किया गया ईमेल है उसे आप ट्रैश बॉक्स में आसानी से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग का संक्षिप्त रूप क्या है। BLOG ब्लॉग, ब्लॉग का संक्षिप्त रूप आपसे पूछा गया है, क्या होता है। इंटरनेट ब्लॉग है, नेट ब्लॉग है, फिर वेब ब्लॉग है, फिर WW ब्लॉग। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेब ब्लॉग, यानी वेब ब्लॉग है, WEB वेब ब्लॉग। ये क्लास डेली आपको इस चैनल पर मिलेगी सुबह 7 बजे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए शेयर। अगर वीडियो आ रही हो पसंद तो कर दीजिए लाइक ज़रूर करके जाना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे तरीके से आपको जो वीडियो बनाकर हम डाल दे सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके। निम्न में से सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है। तो निम्न में से सबसे महंगी टोपोलॉजी यहाँ पर पूछ लिया गया है। बस है, मेस है, स्टार है, फिर ट्री टोपोलॉजी है। तो सबसे महंगी टोपोलॉजी के बारे में आपको बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि इसी तरह क्वेश्चन आपको डेली एग्जाम में मिलते हैं, यानी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह के क्वेश्चन, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास से अलग कोई भी क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनते हैं, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे महंगी टोपोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर मेस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेस आपको याद रखना है, मेस टोपोलॉजी सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट जो है रोजगारमुखी है। रोजगारमुखी मतलब जो रोजगार से संबंधित हो वो पूछा गया है। तो अगर मैं सबसे महंगी टोपोलॉजी की बात, वो तो हो गया, यानी मेस जो हो गया है आपका, मेस करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जैसे ही निम्नलिखित में कौन सोशल साइट रोजगारमुखी, यानी जो आपको ऐसे सोशल साइट है जो आपके रोजगार से संबंधित है, यानी रोजगार से रिलेटेड जो सोशल साइट है वो कौन सी सोशल साइट है। फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर डेली क्लासेस मिलती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 7 बजे आपको डेली आ जाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा लिंक्डइन। जो लिंक्डइन है वो आपको रोजगार से रिलेटेड है। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल अपलोड कर सकते हो और रोजगार पा सकते हो। ये जो आपकी ट्रोपोलॉजी है, जो 6 टाइप्स ऑफ ट्रोपोलॉजी, यानी पहले स्टार्ट ऑफ बस ट्रोपोलॉजी, फिर स्टार, फिर रिंग, फिर मेस, फिर ट्री, फिर पॉइंट टू पॉइंट, इस 6 टाइप की नेटवर्क ट्रोपोलॉजी यहाँ पर हमने दिखाई है आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 9th नंबर का क्वेश्चन है, फिजिकल एड्रेस को MEC एड्रेस यानी मैक एड्रेस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में देना है। सत्य है या फिर असत्य, यानी ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भूमिका अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही यानी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला, ये सत्य है या फिर असत्य है। तो इसका भी राइट आंसर सत्य ही होगा। बिजली का बिल अपने घर से जमा करना सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है, ये आपसे पूछा गया है। यानी बिजली का बिल आप डायरेक्ट घर से जमा कर दें, ये सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है। तो ये भी बिल्कुल सुरक्षित है, यानी ऑप्शन नंबर ए, आप बिजली का बिल अपने घर से पे कर सकते हो, अपने मोबाइल से, फ़ोन से, सिंपल से, कहीं पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस के बारे में पूछ लिया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस जो होता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप की पहल क्या है, यानी उमंग ऐप का जो निश्चित एम क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है। यानी उमंग ऐप किसके लिए डेवलप किया गया है, स्मार्ट इंडिया, कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर क्लीन इंडिया। उसका जो है सबसे पहली पहल क्या है उमंग ऐप की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो उमंग ऐप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 प्रकार के। एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक दो अभी आगे और मिलेंगे। एक ये है 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में उमंग ऐप से मिल जाएंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।
तो उमंग ऐप की पहल क्या है? डिजिटल इंडिया। यानी उमंग ऐप की जो पहल है यानी उसका जो उद्देश्य है वो इंडिया को डिजिटल करना है, डिजिटल इंडिया बनाना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पेज पर जाने के निम्न में से आप किस कुंजी का यूज करोगे? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यानी फर्स्ट पेज पर जाने के लिए यानी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, यहाँ पर अपने कई सारे पेज क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पर आप इस पेज में जाना चाहते हो डायरेक्टली बिना स्क्रॉल किए हुए, तो कौन सी की का यूज करोगे? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस होम की दबाओगे आप यहाँ से इस वाले डॉक्यूमेंट से सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे। यानी कंट्रोल प्लस होम ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। तो ट्विटर निम्न में से किसका उदाहरण है? आपसे पूछा गया है माइक्रो ब्लॉगिंग का, वीडियो ब्लॉगिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म का, या फिर ई कॉमर्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? सिंपल से बता देना है आपको। जो टोटल जो है एग्जाम्पल है वो है माइक्रो ब्लॉगिंग। यानी माइक्रो यानी छोटे से आप ब्लॉग यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कुछ भी आपको लिखना है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो, तो ट्विटर में आपको लिखना है। तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। सिंपल से आपको राइट कर देना है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? आपसे पूछा गया है। तो फार्मूला बार खोलने की शॉर्ट कुंजी आपको बताना है। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया होगा, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा F2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फार्मूला बार आपका खोलना है आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में, वहाँ पर F2 की प्रेस कर दोगे सिंपल से। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल का प्रकार नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा एक ईमेल का प्रकार नहीं है? याहू नहीं है, गूगल नहीं है, फिर ये दोनों नहीं है, फिर फेसबुक नहीं है। तो यहाँ पर राइट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जवाब दे देना है। तो फेसबुक नहीं है, फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है ना कि एक ईमेल। तो राइट आंसर आपको उमंग ऐप जो है। तो उमंग ऐप कितनी भाषाओं में कितनी योजनाएं होती? उमंग ऐप में कितनी योजनाएं होती? सिंपल से पूछा गया है। तो उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं? 50 या फिर 100 से अधिक, या फिर 12 या फिर 10? तो उमंग ऐप में कितनी भाषाएं होती? सिंपल से बता देना है आपको। तो उमंग ऐप में 100 से अधिक भाषाएं होती हैं। 100 से अधिक योजनाएं होती, भाषाएं नहीं। भाषाएं तो सिर्फ 13 होती हैं, 13 टॉप लैंग्वेज होती हैं, और 100 से अधिक जो है योजनाएं उसमें होती हैं। उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन होना चाहिए, ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है दो कंप्यूटर का IP पता समान होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ये भी बिल्कुल असत्य है, नहीं ये भी फॉल्स है। दो कंप्यूटर का IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है वो बिल्कुल असमान होता है, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। हमें आपकी जो प्रतिक्रिया है उसका इंतज़ार रहेगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड या फिर किसी भी कोर्स से रिलेटेड, यानी CCC कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से, तो उसे भी कमेंट करिए, हम उसको ज़रूर आपको सॉल्व करेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास की PDF को वहाँ पर मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है उससे वो है यूट्यूब के फाउंडर कौन है? आपको इसी वीडियो में ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। तो जो पहले कमेंट करेंगे, जो 4 से 5 लोग जो पहले कमेंट करेंगे उनका जो है हम नाम कल अगली वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आज हमने दिखाया उसी प्रकार कल भी दिखाएंगे। यूट्यूब के फाउंडर कौन है? फिर से क्वेश्चन, यूट्यूब के फाउंडर कौन है आपको बताना है, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। तो ये रही आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।